दिल ना उम्मीद तो नहीं जी। मैं आपने एक वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे था जी। उसमें अभी वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट और ऑड सा कैरेक्टर। ये खुद अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं इन किरदारों को लेकर? मुझे यूजुअली कैरेक्टर्स अब ऑफर ही ऐसे होते हैं होते हैं और फिर मैं चूज भी कर लेती हूँ। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आप किरदार के साथ इंसाफ करोगे या उनके पास ऑप्शंस नहीं है? शायद मेरी एज ग्रुप में भी ऑप्शंस कम है ना बॉस, आई गेस। फनकार की एज ग्रुप होता है जी? होता है कुछ तो होता है ना कि आप एज ग्रुप नहीं हो लेकिन आप विजुअली क्या कैरी कर सकते हैं। ओके लगता है कि पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे काम में बहुत अंडररेटेड एक्टर्स भी मौजूद हैं और कुछ ओवररेटेड एक्टर्स भी मौजूद हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये बात अगर हम समझ लें तो जिंदगी मेरी तो इससे आसान हो गई कि एक एरिया है जो कि है आर्ट और एक है शो बिजनेस। उनमें ओवरलैप्स हैं, उनसे जुड़े हुए लोग आपस में भी ओवरलैप करते हैं, लेकिन शो बिजनेस का बुनियादी काम है एंटरटेन करना, सिर्फ उसकी और कोई मोटिवेशन नहीं है। आर्ट की मोटिवेशन एंटरटेन करना नहीं होती, आर्ट की मोटिवेशन होती है कि बस ये बात कहनी है, ये जाके लगी है तो किसी एक्सप्रेशन में निकलेगी। तो अक्सर अच्छा मैं भी एक अपनी एग्जांपल ले सकती हूँ कि मैं अपने आप को कुछ अंदर से थोड़ा बहुत आर्टिस्ट समझती हूँ, लेकिन मैं शो बिजनेस से भी मुंसलिक हूँ क्योंकि I have to work as an actor as well. So इस ताल्लुक को कैसे देखती हैं आप आर्ट और शो बिजनेस? शो बिजनेस pays money most of the time and a girl's got to eat, मतलब सबको खाना खाना है और अपने बिल्स भी पे करने हैं। तो मैं बहुत सी जगहों पर मैं सिर्फ एक एंटरटेनर होती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप बेहतर आर्टिस्ट हो, आप कुछ लोग बहुत अच्छे एंटरटेनर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अंडररेटेड और ओवररेटेड की जो जंग है उसमें थोड़ी सी तफरीक, एंटरटेनर वर्सेस ओनली आर्टिस्ट। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत अच्छे एंटरटेनर्स भी होते हैं, कुछ बहुत पाए के आर्टिस्ट होते हैं लेकिन वो एंटरटेनर्स नहीं हैं। आर्ट और फेम का ताल्लुक आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मुझे लगता है कि फेम आर्ट की मोटिवेशन नहीं हो सकता कभी। मतलब इसलिए अगर आप आर्ट कर रहे हैं कि आपको मशहूर होना है तो ये वजह नहीं होती आर्ट करने की। खूबसूरत बात। और अक्सर बहुत अच्छा आर्ट आपको फेम नहीं देता और हमेशा जरूरी रिजल्ट फेम नहीं है। ये मेरा देखने का बहुत सारा और ये सही कह रही है, बहुत सारा आर्ट जो होता है वो घुट घुट के मर जाता है, वो सामने नहीं आ पाता। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया के दौर में कुछ चीजें जो रह गई थी, जिन्होंने 40 साल उसमें गुजार दिए और वो सामने नहीं आ पाए, उनको फेम नहीं मिला, वो जो मिलना चाहिए था वो अब नजर आ रहा है और अच्छा कंटेंट भी आ रहा है नजर। देखिए मैं आपको वैसे एक सच्ची एक बात बताऊं, वो ये है कि लोग ज्यादातर जो है ना बहुत सोचना नहीं चाहते हैं देखते हुए कुछ चीज, इनको फॉरेन एंटरटेनमेंट चाहिए। अक्सर लोग नहीं चाहते होते हैं, दैट्स ओके यार, उनकी मर्जी है भाई, कोई आप किसी के सर पे बंदूक नहीं रख सकते। तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि हम अब पूरी पब्लिक को इस बात पे जज भी करने बैठ जाएं कि भाई तुमने ये इतनी इंटेंस डार्क चीज क्यों पसंद नहीं। भाई नए की तो नए की, सही बात, उनको लाइट देखना है कुछ तो ठीक है। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई थी तो एक फकीर था कोई, तो वो शीशे पे जो गर्द जम जाती है गाड़ियों के, उस पर उसने खड़े खड़े कुछ बनाया, माशाल्लाह लिखा, खूबसूरत उसने माशाल्लाह लिखा, इतना खूबसूरत लिखा उसने। और कोई वो अच्छी खासी एज का कोई फकीर था और किसी ने वो वीडियो बनाई, वो डाल दी, वो वायरल हो गई। तो वो आर्ट उसका छुपा हुआ है, हाँ अब हो सकता है वो सामने आ गया। और आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं और सोशल मीडिया ने भी बहुत सारे एक्टर बनाए हैं, डू यू एग्री? यस आई एग्री टू दैट। एक्टर नहीं बनाए इसको फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छे कपड़े, मेकअप और अच्छे घर, अच्छी वेकेशन, बड़ी गाड़ी, अच्छा रेस्टोरेंट, ये हर इंसान बेसिकली चाहता है। तो मोस्टली एस्पिरेशंस यही होती है ना। इट्स जस्ट अ वेरी मार्केटिंग फ्रेंडली थिंग टू हायर समबडी जिसके फॉलोइंग हो। आसान हो जाएगा ना, वो जो एक टीजर लगाएगा वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आपको ऐसा नहीं लगता आपको मॉर्निंग शो करना चाहिए? मुझे पर आप रोजाना बोल सकती हैं आप, अच्छा मैं बोल तो बहुत सकती हूँ लेकिन मेरी वाली बातें अगेन मुझे लगता है नहीं सुनना चाहते लोग। और अगर सुनना शुरू कर दिया लोगों ने तो समझना शुरू कर देंगे वो, और फिर आप हिट हो जाएंगे और मजीद माशाल्लाह। जब आपको इस बात का एहसास है कि आपकी ये वाली बातें लोग सुनना नहीं चाहेंगे तो क्यों कर रही है इतनी देर से? तो फिर क्यों कर रही है? जी क्योंकि मुझे तो फिर अब यही आती है ना, तो उसके हिसाब से फिर मैं कम काम भी करती हूँ, कम जगहों पे जाती हूँ, कम मौका मिलता है बात करने का। ये बताइए कि कब एहसास हुआ इस चीज का? किस चीज का बॉस? कि एक्टिंग भी कर सकती हूँ
या मुझे करनी बस ये चाहिए, एहसास तो मुझे आज तक नहीं हुआ है आज तक कि नहीं मैं हुआ। कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग इस मीडियम में इसलिए आए हैं कि बस कुछ उनको- नहीं था करने को तो ये कर लेते हैं, नहीं बॉस, मैं इसलिए नहीं आई, या कि- अगर हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती मैं है तो लेट्स इसलिए आई अवेल क्योंकि इट। मुझे मैं महसूस जज्बात बहुत थे मेरे अंदर। मुझे ये पता था कि मैं महसूस अच्छा कर लेती हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कि बाकियों की ये मोटिवेशन है कि नहीं है, लेकिन मेरी ये मोटिवेशन जरूर है एक्टिंग करने की कि मुझे बहुत मौका मिलता है उस मोमेंट में, उस सच्चाई के अंदर बहुत कुछ ऐसा महसूस कर जाने का और कह जाने का जो आम जिंदगी में नहीं कर पाते हम, राइट। एक इसी डंक ड्रामे में आपके विशाल के बाद, आपके कैरेक्टर के बाद एक सीन है उसमें कि वो डायरी खोलती है अपने शौहर की और एक ब्रेक डाउन है उस कैरेक्टर का। बहुत दाद बेतहाशा लोगों ने खत कसीदे लिखे मुझे कि वाह वाह क्या ब्रेक डाउन था। तो मुझे हंसी सिर्फ इस बात पे आई कि मुझे दुनिया ने टूटते हुए देखा और कितनी वाह वाह की। तो बस वो मौका होता है जहां आप टूट के बिखर सकते हैं और लोग मुंह फेर के चले नहीं जाएंगे, वो वाह वाह करेंगे। आई गेस मे बी दैट। उसके बाद क्या आपसे ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा सीरियल क्यों किया, जी, तो उसका क्या जवाब था आपके पास? कि मेरा जवाब बड़ा सीधा और सिंपल सा था कि देखिए, हरासमेंट एक बड़ी कॉन्वर्सेशन है जो कि इस वक्त खुल चुकी है और जिस क्योंकि पे आपके मोस्टली अगर किरदारों पे नजर दौड़ाई जाए तो उसमें ऑड एंगल्स हैं बहुत ज्यादा, जी जी और उस पे डेफिनेटली ऑड सवाल उठते होंगे जी, बहुत जी। ज्यादा। ये भी क्योंकि एक मूवमेंट के लोग समझे कि एक मूवमेंट के अगेंस्ट है, जी जी जबकि हमारा मानना ये था कि ये भी एक पहलू है जी, और यही इस पे भी नजर जानी चाहिए सबकी, जामे और जवाब है ये। एतराज नहीं होना नहीं, चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए क्योंकि जब आपने बात की मूवमेंट्स speak के सही बारी बारी बोल लें, हाँ हाँ आप मूवमेंट के सही और गलत इस्तेमाल होता है हाँ movement। ऐसा है। ठीक है, अब बताइए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना था कि अगर ये वाकया हुआ है, एक्चुअली हुआ है, इट वाजंट अ फेक स्टोरी दैट वी जस्ट केम अप विद, तो अगर ये मिलियंस में एक भी बंदे के साथ हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि लोग झूठ बोलते हैं इस मामले में, लेकिन अगर ये एक वाकया भी हुआ है तो हमें इस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ये बताना भी है कि जब आप बोलें तो जिम्मेदारी से बोलें। मुझे इसका एक और एंगल बहुत बड़ा पसंद आया जी था। बताइए। वो ये आया था कि ये जब ड्रामा खुलता है तो शुरू में सबने औरत का यकीन कर लिया ना, तो ये एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था कि यानी कि हम आप ये इससे अंदाजा लगाएं कि लोगों की सोच का लेवल, कि लोगों ने सबने ये यकीन कर लिया कि ये लड़की सच बोल रही है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि इज इसके साथ एक प्रोफेसर ने इसको हैरास किया है। यस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस दुनिया में तो हम रहते नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ जब इर्द गिर्द एलिगेशंस काफी जमाने से जब आती थी तो लोग जरा कहते थे अच्छा इफ बट वाली तो बात होती थी ना एक, कि पता नहीं हुआ है कि नहीं। हमने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की उसके अंदर शुरू में जिसमें सबने बिलीव कर लिया था। इसका ये एंगल भी था कि अगर किसी का कोई इंटेंशन था ऐसा करने का, या किसी बंदे का ऐसा एक कांस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड भी है लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो वो उस दिन से ही डर जाए कि द डे यू आर कॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग विद समबडी एंड द वर्ल्ड डिसाइड्स कि वो यकीन कर लेगी आपके विक्टिम का, तो फिर आप देखें क्या होगा, क्योंकि बर्बादी हो गई थी काफी। हाँ, और देखिए अभी रिसेंटली भी ऐसे 2 वाकयात हुए हैं जिसमें खवातीन ने गलत पार्ट प्ले किया है। ठीक है, एक आपका मीनार पाकिस्तान वाला वाकया है आयशा का, और अभी ये फैसलाबाद में एक वाकया हुआ है। तो कहने का मकसद है कि मिसयूज जी ऑफ द जेंडर भी है हमारे। हाँ, यहाँ ले लेते हैं एक वक्फा, बहुत जरूरी हो गया। वेलकम बैक टू जी सरकार जी।